यह एक दिन की बात है। अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दावती काम खत्म करके घर के रास्ते में चल रहे थे। जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि रास्ते के एक किनारे एक फकीर लेटा हुआ है। वो फकीर बहुत कमजोर और जीर्ण शीर्ण अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके पास गए और उसे सलाम किया, लेकिन उस फकीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत हैरान होकर उससे बोले, क्या आप नहीं जानते कि कोई अगर सलाम दे तो उस सलाम का जवाब देना होता है? हजरत अली की ये बात सुनकर फकीर बहुत गुस्से में आ गया और गुस्से में हजरत अली से बोला, आप कौन हैं? मुझे सलाम देकर क्या होगा? सलाम न देकर अगर आप कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा खाना देकर सहायता करें। आज 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख की यंत्रणा से मैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में यहाँ पड़ा हूँ। फकीर की ये गुस्से भरी बात सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मन में भी थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन तभी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुरान की उस आयत की याद आई। उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, तुम फकीर मिस्कीन के साथ डांट कर या गुस्से में बात नहीं करोगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और कोमल स्वर में उस फकीर से कहा, मेरे पास तो अभी कोई खाना नहीं है। मैं दावती काम खत्म करके घर की ओर जा रहा हूँ। मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है। अगर आप खाना पाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर जाने पर शायद मैं आपको कुछ खाना दे सकूंगा। फकीर बोला, मैं बहुत कमजोर हूँ। भूख की यंत्रणा ने मुझे इतना काबू कर लिया है कि मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं आपके साथ आपके घर तक कैसे चलकर जाऊंगा? मैं आपके घर तभी जा सकता हूँ अगर आप मुझे कंधे पर लेकर चलें। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फकीर को कंधे पर लिया और कंधे पर लेकर घर की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद हजरत अली घर पहुँचे और घर के आंगन में उस फकीर को लिटा दिया। फिर घर के दरवाजे पर जाकर सलाम दिया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। घर के अंदर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मौजूद थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी भूख की यंत्रणा से बहुत कमजोर हो गई थीं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से फातिमा के चूल्हे में भी कोई आग नहीं जली थी। जब फातिमा ने अपने पति की आवाज सुनी तो वो कमजोर अवस्था में धीरे धीरे उठकर आईं और अपने पति के लिए दरवाजा खोल दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि फातिमा बहुत कमजोर हैं। फातिमा की आंखें धंस गई थीं। फातिमा की आंखों मुंह पर चिड़चिड़ापन और भूख का असर साफ दिख रहा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, फातिमा क्या हुआ? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, आज कुछ दिन पहले ही आप दावती काम पर चले गए थे। पिछले 3 दिनों से हमारे घर में कोई खाना नहीं है। बच्चे दोनों भूखे हैं। वे भूख की यंत्रणा से तड़प रहे हैं। फातिमा की ये बात सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, मैं रास्ते से एक भूखे फकीर को साथ लेकर आया हूँ और उसे ये विश्वास दिलाया है कि मेरे घर आने पर मैं उसे खाना दे सकूंगा। अब तो घर में कोई खाना नहीं है, मैं उस फकीर को कहाँ से खाना दूंगा? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने और देर नहीं की। उन्होंने जायनामाज बिछाकर 4 रकात सलातुल हाजत अदा की। इसके बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के दरबार में कहा, तू तो रहमान है, तू तो रहीम है, तू तो मेहरबान है, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। एक फकीर को मैं मेहमान बनाकर घर ले आया हूँ। अगर अब मैं उसे खाना नहीं दे सकूंगा तो उसके सामने मैं शर्मिंदा होऊंगा। या रब्बुल आलमीन, तू मेरी इज्जत रक्षा कर, मेरी मदद कर। मैं अपनी भूखी बीवी के लिए खाना नहीं चाहता, अपने भूखे बच्चों के लिए खाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उस फकीर को देने के लिए तेरे दरबार में खाना चाहता हूँ। तू मेहरबानी करके मेरी मदद कर, अपनी रहमत से मुझे लबालब कर दे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श पर पहुँच गई। तुरंत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से एक थैला खाना भेजा। एक गैबी फरिश्ता आया और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जन्नती खाने का वो थैला रख दिया। इसके बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनाजात खत्म की और जब खाने का थैला देखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में शुक्रिया अदा करने लगे। माँ फातिमा के कमरे में जन्नती खाने का थैला, चारों तरफ से जन्नती खुशबू आ रही थी। बगल के कमरे से हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खाने की खुशबू पाकर इस कमरे में दौड़ कर आए।
हजरत हसन और हुसैन दौड़कर आए और हजरत अली से लिपट गए। हजरत हसन कहने लगे, अब्बा जान, पिछले 3 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हसन से कहा, भाई, मुझे माँ से ज्यादा मेरे अब्बा अच्छे लगते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से माँ के पास कितनी बार खाना मांगा, माँ ने एक बार भी हमें जरा सा भी खाना नहीं दिया। और देखो ना, अब्बा हमारे लिए कितना सारा खाना लेकर आए हैं। हुसैन की ये बात सुनकर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुरा दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको संबोधित करते हुए कहा, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है और मैंने उसे खाना देने का वादा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से खाना मांग कर लाया है। हजरत अली की ऐसी बात सुनकर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली के दोनों पैर पकड़ लिए और चिल्लाकर रोते हुए कहने लगे, अब्बा जान, हम 3 दिन से बहुत भूखे और प्यासे हैं, आप हमें खाना दीजिए, हम खाकर अपनी भूख मिटाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ी परीक्षा के सामने आ गए। एक तरफ उनकी बीवी और बच्चे भूखे हैं, दूसरी तरफ वो भिखारी भी भूखा है और उसे वादा देकर घर लेकर आए हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये थोड़ा सा खाना अब किसे देंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों तरफ की बात सोचकर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहे। तभी हजरत अली को याद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरानुल करीम में कहता है, निश्चय माल और औलाद फितने की जड़ हैं। पवित्र कुरान की इस आयत की याद आने के बाद हजरत अली ने फैसला किया कि इस खाने का एकमात्र हकदार फकीर है, इसलिए उसी फकीर को ये खाना देना होगा। हजरत अली ने इस बार बाएं हाथ से हुसैन को एक झटके में दूर फेंक दिया। फिर वो भिखारी को खाना देने के लिए कमरे से बाहर निकले। हजरत अली जैसे ही कमरे से बाहर निकले, उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। उन्होंने देखा कि भिखारी खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। जो भिखारी रास्ते के किनारे जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था, उसे कंधे पर लादकर घर लाना पड़ा था, वो भिखारी अब उठकर खड़ा हो गया है और अली की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कुछ कहने से पहले ही भिखारी बोला, वालेकुम अस्सलाम। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले, आप कौन हैं? एकदम पहले तो आप रास्ते में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े थे, आप इतने कमजोर थे कि मुझे आपको कंधे पर लाद कर यहाँ लाना पड़ा, और अब आप उठकर खड़े हो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और आपको मैंने सलाम कब दिया था, उस सलाम का जवाब आप अब दे रहे हैं। वो फकीर तब बोला, हे असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली, मैं और कोई नहीं हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का फरिश्ता हूँ। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए ये सब किया है। नबी के सहाबियों में आप ऐसे शख्स हैं, आपने एक साथ इतने सारे डिग्री हासिल किए हैं, नबी के किसी और सहाबी ने हासिल नहीं किए हैं। एक तरफ आप असदुल्लाहिल गालिब हैं, काफिरों के लिए शेर, दूसरी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मैं इल्म का शहर हूँ और उस शहर में दाखिल होने का दरवाजा हजरत अली है। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बहुत ताकत दी है, इस जमाने का सबसे बड़ा बहादुर पहलवान आप हैं। दूसरी तरफ खातूने जन्नत जो जन्नती औरतों की सरदारनी होंगी, उनके शौहर आप हैं। दूसरी तरफ हसन हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार होंगे, उनके वालिद आप हैं। दूसरी तरफ अशरे मुबश्शरा में शामिल आप हैं, जन्नती 10 खुशखबरी पाने वाले शख्सियत में चौथे नंबर पर आप हैं। आप एकमात्र सहाबी हैं जो इतने सारे गुणों से गुणान्वित हुए हैं। आप पर अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी खुशी होकर आपको इतने सारे गुणों से गुणान्वित किया है। इस खाने का एकमात्र हकदार आपके परिवार के सदस्य हैं, आप उन्हें ये खाना दीजिए। एक और दिन की बात है, एक अजीब और विकृत चेहरे वाला फकीर सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर माँ फातिमा के घर आए। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फातिमा के दरवाजे पर जाकर सलाम दिया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे के पीछे से सलाम का जवाब दिया और बोली, आप कौन हैं? सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले, आपके वालिद अल्लाह के पैगंबर ने मुझे भेजा है, मेरे साथ एक भिखारी है। ये भिखारी आपके वालिद के पास गया था, लेकिन आपके वालिद के पास भीख देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस भिखारी को आपके घर भेजा है और आपके वालिद ने कहा है कि आप इस भिखारी को कुछ देकर सहायता करें। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बोली, मेरे घर में तो कुछ खास नहीं है, इस भिखारी को मैं क्या देकर सहायता करूं? हाँ, मेरी पसंद की एक चादर है, मैं ये चादर आपको दे रही हूँ। आप ये चादर यहूदी के घर पर गिरवी रखकर वहाँ से जो पैसा पाएंगे वो पैसा इस भिखारी को दे दीजिएगा। हजरत सलमान फारसी ने वो चादर लेकर यहूदी के घर जाकर यहूदी से कहा, ये चादर गिरवी रख लीजिए। यहूदी ने चादर हाथ में लेकर बहुत हैरान हुआ। यहूदी ने पूछा, ये चादर किसकी है? सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले, ये चादर हमारे विश्व नबी की बेटी फातिमा की चादर है। यहूदी चादर लेकर घर के अंदर चला गया और काफी देर बाद यहूदी वापस आया।
हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने गौर किया कि यहूदी के सिर से पानी टपक रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहूदी ने गुस्ल कर लिया है। सलमान फारसी ने उससे पूछा, आप तो काफी पहले घर के अंदर चले गए थे, इतनी देर बाद लौटे हैं, कहाँ चादर का गिरवी रखा हुआ पैसा लेकर आए हैं? यहूदी बोला, ये लो चादर का गिरवी रखा हुआ पैसा, और मुझे अभी अपने नबी के दरबार में ले चलो। मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। मैंने अपनी किताब तौरात में पढ़ा है, आखिरी जमाने के आखिरी पैगंबर जो होंगे उनके घर एक दिन फकीर आएगा और उस फकीर को भीख देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आखिरी जमाने के आखिरी पैगंबर उस भिखारी को भेजेंगे उनकी बेटी फातिमा के घर, लेकिन फातिमा के घर में भी भीख देने लायक कुछ खास नहीं होगा। आखिरकार फातिमा अपने शरीर की एक चादर गिरवी रखकर उस भिखारी को भीख देंगी। जब तुमने कहा कि ये चादर विश्व नबी की बेटी फातिमा की चादर है, तभी मुझे अपनी तौरात की भविष्यवाणी की सच्चाई का सबूत मिल गया। तुम जिसे नबी कहते हो, ये नबी आखिरी जमाने के आखिरी नबी हैं। उनके बारे में तौरात में जितनी भविष्यवाणियां थीं, सभी भविष्यवाणियों की सच्चाई मुझे पहले ही मिल चुकी थी। सिर्फ इस एक सच्चाई का इंतजार मैं कर रहा था। मैं अब और देर नहीं करना चाहता। मुझे अभी अपने नबी के दरबार में ले चलो। मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मदीना के बागों के बीच एक यतीम लड़के का एक बाग था। उसके बाग से लगा हुआ बाग के मालिक थे अबू लुबाबा नाम के एक शख्स। वो यतीम लड़का अपने बाग के बराबर एक दीवार बनाने गया तो देखा कि पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ सीमा के अंदर आ रहा है। लड़के ने अपने पड़ोसी के पास जाकर समस्या की बात कही और सीमा के खजूर के पेड़ को खरीदने की इच्छा जताई ताकि दीवार सीधी बन सके। लेकिन पड़ोसी अबू लुबाबा किसी भी तरह राजी नहीं हो रहा था। कोई चारा न देखकर वो यतीम लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और पूरी घटना समझाकर बताई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा को बुलवाया। जब वो मस्जिद नबवी में आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के पेड़ को पैसे के बदले ही सही यतीम लड़के को दे देने का अनुरोध किया, लेकिन अबू लुबाबा फिर भी राजी नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तर पर उससे कहा, अपने भाई को वो खजूर का पेड़ दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक खजूर के पेड़ का जिम्मेदार हूँ। हैरानी की बात यह है कि अबू लुबाबा इसके बाद भी वो खजूर का पेड़ देने को राजी नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तर पर चुप हो गए। इससे ज्यादा वो उसे और क्या कह सकते थे। मौजूद सहाबियों में साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो अबू दहदा के नाम से मशहूर थे। मदीना में उनका बहुत ही सुंदर एक बाग था। करीब 600 खजूर के पेड़ों के अलावा एक मनोरम घर और एक पानी का कुआं भी वहाँ था। मदीना के सभी बड़े व्यापारियों के बीच अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु का बाग मशहूर था। वो सपरिवार वहाँ रहते भी थे। अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बोले, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबू लुबाबा से खजूर का पेड़ खरीद कर इस यतीम को दे दूं, तो क्या मैं भी जन्नत में एक खजूर के पेड़ का मालिक बनूंगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए जन्नत में खजूर का पेड़ होगा। अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तुरंत अबू लुबाबा से कहा, आप मेरा वो पूरा बाग ले लीजिए और उस खजूर के पेड़ के बदले में मुझे दे दीजिए। अबू लुबाबा दुनियावी इस अदला बदली पर यकीन नहीं कर पा रहा था। होश आने पर वो बोला, हाँ, मैं आपका खजूर के पेड़ों वाला बाग ले लेता हूँ, बदले में मेरा वो खजूर का पेड़ आपको दे देता हूँ। हजरत अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक्त खजूर का पेड़ यतीम लड़के को तोहफे के तौर पर दे दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर बोले, हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अब मैं जन्नत में एक खजूर के पेड़ का मालिक हो गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अबू दहदा के लिए जन्नत में अब कितने बड़े बड़े खजूर के बाग इंतजार कर रहे हैं। बयान करने वाले हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1, 2 या 3 बार नहीं कही, बल्कि खुश होकर बार बार कही। आखिर में अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु वहां से निकलकर अभी अभी बेचे गए उस बाग में वापस आए। घर के दरवाजे पर आकर बीवी को आवाज दी, हे उम्मे दहदा, बच्चों को लेकर बाग से बाहर निकल आओ, मैंने दुनिया का ये बाग बेच दिया है। उनकी बीवी बोली, आपने इसे किसके हाथ बेचा है? किसने कितनी कीमत देकर इसे खरीद लिया है? अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु बोले, मैंने जन्नत में एक खजूर के बाग के बदले इसे बेच दिया है। उनकी बीवी बोली, अल्लाहु अकबर, हे अबू दहदा, आपने बहुत ही फायदे का सौदा किया है। हजरत तमीम अद्दारी रहमतुल्लाहि अलैहि बयान करते हैं, एक बार हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए।
तब हमने देखा कि एक ऊंट दौड़ता हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास आकर खड़ा हो गया। देखने में ऐसा लग रहा था कि ऊंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कह रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब ऊंट को संबोधित करते हुए कहा, ऊंट तू शांत हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरी सच्ची बात तेरे काम आएगी, लेकिन अगर तू झूठ बोला है तो तुझे झूठ बोलने की सजा दी जाएगी। निश्चय ही जो मेरे पास पनाह मांगेगा अल्लाह ताला भी उसे अमन देता है, और जो मेरे पास पनाह मांगता है अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। सहाबी तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद करते हैं, हमने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपको क्या कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये मुझसे कह रहा है कि इसके मालिक ने इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने का फैसला किया है, इसलिए ये अपने मालिक के पास से भाग कर आया है और यहाँ मेरे पास मदद मांग रहा है। तमीम अदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, इसके बाद हम आपस में गपशप में व्यस्त हो गए। अचानक उस वक्त ऊंट का मालिक हमारे पास दौड़ता हुआ आया। जब उस ऊंट ने अपने मालिक को आते देखा तो वो दोबारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़ा हो गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। ऊंट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये ऊंट 3 दिन पहले मेरे पास से भाग गया था और आज मैं इसे आपके पास पाया हूँ। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ये ऊंट मेरे पास शिकायत लेकर आया है। ये मुझसे कह रहा है कि तेरे पास कई सालों से पला बड़ा हुआ है। जब तेज गर्मी का मौसम आता था तो तुम उसकी पीठ पर चढ़कर घास और चरागाह के इलाके में जाते थे, और जब सर्दी का मौसम आता था तो तुम उसकी पीठ पर सवार होकर गर्म इलाके की तरफ सफर करते थे। और अब जबकि ये बूढ़ा हो गया है तो तुमने इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने की सोची है। ऊंट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला ठीक वैसा ही है जैसा आपने बयान किया है, लेकिन सवाल ये है कि ऊंट ने आपको सब कैसे बता दिया? ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अच्छा बताओ, एक वफादार और मुख्तसर खादिम की उसके मालिक के प्रति खिदमत का यही बदला मिलना चाहिए। ऊंट के मालिक ने कहा, हे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इसे ना बेचूंगा ना इसे ज़बह करूंगा, आप जो हुक्म देंगे मैं वही करूंगा। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट के मालिक से ऊंट को 100 दिरहम के बदले खरीद लिया। फिर उन्होंने ऊंट से कहा, हे ऊंट, जा, अब से तू आजाद है, अल्लाह ताला दी हुई रिस्क तलाश करो। हालांकि वो ऊंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास अपना मुंह ले जाकर मुंह से आवाज करने लगा, जिसे सुनकर अल्लाह के रसूल बोले, आमीन आमीन। फिर ऊंट ने दोबारा दुआ की। अल्लाह के रसूल ने फिर कहा, आमीन आमीन। ऊंट ने फिर दुआ की। अल्लाह के रसूल ने तीसरी बार कहा, आमीन आमीन। लेकिन जब ऊंट ने चौथी बार एक शब्द किया तो अल्लाह के रसूल ने आमीन तो कहा नहीं, बल्कि भावुक होकर रोने लगे और कहने लगे, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकलने लगे। सहाबी तमीम अदारी रदियल्लाहु ताला अन्हु बोले, हमने पूछा, हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपको क्या कह रहा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ऊंट मुझसे पहली बार कह रहा है, हे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान के जरिए बेहतरीन बदला दे। मैंने कहा, आमीन। फिर मुझसे कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत के दिल से सारे डर वहम को इस तरह दूर कर दे जिस तरह आज आपने मेरे दिल से डर को दूर किया है। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के खून को दुश्मनों के हाथ से इस तरह हिफाजत में रखे जिस तरह आज आपने मेरे खून को हिफाजत में रखा है। फिर उसने फिर कहा, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह ऐसा ही करे। फिर चौथी बार ऊंट ने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को आपस में झगड़ा फसाद, सेना जंग, बिगाड़, इन सब से हिफाजत में रखे। ये सुनकर मैं आमीन कहने ही वाला था, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। ये सुनकर मेरा रोना छूट गया, क्योंकि यही दुआ मैंने भी अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से कई बार की है, रोना धोना किया है। हे अल्लाह, मेरी उम्मत को अंदरूनी फितने, झगड़ा फसाद, इन सब से बचा। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी पहली 3 दुआएं कबूल की, लेकिन आखिरी दुआ कबूल नहीं की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे अल्लाह की तरफ से खबर दे दी है कि हे रसूल, आपकी उम्मत के बीच सबसे बड़ा फितना ये होगा
कि वे आपस में छोटी मोटी त्रुटि बेवकूफ़ी पर एक दूसरे को फतवाबाजी करेंगे, फितनाबाजी करेंगे, झगड़ा झंझट करेंगे, इन सब में लिप्त होंगे और ये सब करके ये तबाह होंगे। बाहरी दुश्मन जब इन पर हमला करेंगे तब ये अंदरूनी झगड़े कलह में व्यस्त होंगे। ये सब कुछ जो होगा सब तकदीर में लिखा जा चुका है, इसलिए इस मामले में अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी कायनात, इंसान, जिन और सभी जीव जंतुओं के लिए रहमत थे। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के अंधेरे में रोशनी फैलाने के लिए भेजा था। उनकी शिक्षा और आदर्श आज भी हमें शांति और सच्चाई की राह दिखाते हैं। प्रिय दर्शकों, यही था हमारा आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।